गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। हर तरह की हमारी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। अगर सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना की जाए तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकल जाता है। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब संगत पर हर पल बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें कैंसर हो गया था। हर तरह का इलाज चला, परंतु उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम मम्मी को गुरुजी के मंदिर लेकर गए। वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद व चाय प्रसाद ग्रहण करते रहे, वैसे वैसे मेरी मम्मी की बीमारी ठीक होती चली गई। अब गुरुजी की असीम कृपा से मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, अंकल जी का एक और सत्संग है। अंकल जी कहते हैं कि मैं 1 साल से जॉब की तलाश कर रहा था, परंतु मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास लगाई तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दी। ये गुरुजी की ही कृपा से संभव हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं नंगली वाले गुरु जी को मानती थी, तो मैंने सोचा कि दूसरा गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। मुझे गुरु तो एक ही होता है। मुझे नंगली वाले गुरुजी ने भी बहुत बचाया और हर परेशानी को दूर किया, लेकिन जो अब हम पर परेशानी आई वह बहुत बड़ी थी। संगत जी, मेरी बेटी 12th पास हो गई थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हमने उसका एडमिशन कॉलेज में करवाया। 1 साल बहुत अच्छा निकला, परंतु फिर मेरी बेटी गलत संगत में पड़कर नशा करने लगी। वो घर आकर सोई रहती, न किसी से बात करती थी, न ही ठीक से खाती थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं उसको पूछती कि क्या हुआ है, तो वह कहती कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में बताया, परंतु उन्होंने कोई गौर नहीं किया। एक दिन मैं उसे पास के डॉक्टर के पास ले गई तो उन्होंने कहा कि कमज़ोरी ज़्यादा है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, परंतु संगत जी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन संगत जी मेरी बेटी बेड पर गिर गई और बेहोश हो गई। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उसे होश आया तो मैंने उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाने का निश्चय किया। पहले तो वह तैयार नहीं हुई, परंतु थोड़ा डांटने पर वह मान गई और मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गई। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा तो हमने वो सारे टेस्ट करवाए। संगत जी, जब टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी तो मेरी बेटी बहुत डर रही थी, क्योंकि टेस्ट में पता चल जाना था कि वो नशा करती है। फिर रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी नशा करने लगी है, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब मुझे किसी आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के बड़े मंदिर बेटी को ले जाने को कहा।
मैं अपनी बेटी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मैं लगभग 3 बार अपनी बेटी को बड़े मंदिर लेकर गई तो उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। अब गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई और मैंने उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़ाकर उसकी शादी कर दी, ये सोचकर कि अब वह अपने परिवार में खुश रहेगी। गुरुजी की कृपा से वह अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को बुरे हालातों से बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरी आँखों में जन्म से प्रॉब्लम है, जिससे मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। आंटी जी कहती हैं कि मैंने कई बार आँखों की जांच कराई तो हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती। संगत जी, अब तो मेरी आँखों में मोतिया आ गया और मुझे अब बिल्कुल पास से भी दिखाई नहीं देता। मैंने आँखों की बहुत बार जांच कराई तो मुझे हर बार डॉक्टर बोले कि हम आपका मोतिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है। आपकी आँखें बिल्कुल जा सकती हैं। संगत जी, ये बात सुनकर मैं टेंशन में आ गई। संगत जी, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और अगर मुझे दिखना बंद हो गया तो मैं बिल्कुल किसी पर डिपेंड हो जाऊंगी। तब मैं क्या करूंगी? यही सोचकर मैंने सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मेरी आँखों की समस्या का कोई हल आप ही निकालो, मेरी आँखें ठीक कर दो। अब संगत जी, मैं रोटरी क्लब के हॉस्पिटल में आंखें चेक करवाने गई। हॉस्पिटल 10 बजे खुलता है और मैं 12 बजे वहां पहुंची। उससे पहले वहां बहुत लोग बैठे थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मेरा नंबर जल्दी आ जाए। तो संगत जी, मेरा पहला ही नंबर आ गया, जबकि वहाँ पहले से बहुत लोग बैठे थे। मैं अंदर जाकर जांच के लिए गई। संगत जी, जहाँ हर एक मरीज़ को 5-5 मिनट चेक किया जाता था, वहाँ मुझे आधा घंटा लगाकर अच्छे से चेक किया। इस प्रकार पहले मैं एक कमरे में जांच के लिए गई, फिर दूसरे तथा तीसरे कमरे में गई। हर जगह मुझे अच्छी तरह चेक किया गया और लास्ट में मुझे कहा गया कि आपका मोतिया निकल सकता है और दृष्टि उतनी आ सकती है जितनी पहले थी। संगत जी, पहले इसी हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपका मोतिया नहीं हट सकता, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ करने से आपकी आँखें जा सकती हैं। संगत जी, फाइनली अब मेरी आँखों का इलाज हो सकता है। गुरुजी की कृपा से अब मैं अच्छी तरह से देख पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।